नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं वर्गमूल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कराया घनमूल और उम्मीद है कि आप उसे समझ लिए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आगे भी बताते रहना, तो मैं उसे अगली वीडियो से पहले उसे समस्या को समाधान करूंगा। दोस्तों, वर्गमूल अगर हम उसे लॉन्ग विधि से करते हैं तो यह वर्गमूल बड़ा कठिन होता है दोस्तों, और इसकी जरूरत आपको पूरे अर्थमेटिक गणित में पड़ेगी वर्गमूल की। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, मेरी बताई हुई एक टेबल याद कर ली है। बहुत सिंपल टेबल है और पूरा वर्गमूल चैप्टर आप आसानी से कर लेंगे, जिसमें आपको यह टेबल याद करनी है। जैसे लिखा हुआ है 1 4 9 6 5, फिर कह दिया गया 1 2 3 4 5, और यहीं से बैक होके आना है 5 6 7 8 और 9। इनको मैं इनके खाने में डिवाइड कर देता हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये टेबल अगर दोस्तों आपने याद कर ली तो समझो वर्गमूल चैप्टर आपका खत्म। क्या करना है? 1 4 9 6 5, फिर 1 2 3 4 5, और वहीं से बैक होना 5 6 7 8 9। बस ये ऊपर वाले नंबर आपको याद करने हैं। ये इसलिए मैंने लिखी है कि शायद आपको ना पता हो, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई अंक या तो 1 आता है या 4 आता है या 9 आता है या 6 आता है या 5 आता है। और उनका जब वर्गमूल करेंगे तो उसमें नीचे जो अंक लिखे हैं वो इसके नीचे आते हैं। दोस्तों, आपको मेरी बताई हुई ट्रिकें अच्छी लग रही हो तो दोस्तों कमेंट के जरिए बताना जरूर मुझे, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर दोस्तों मुझे समझ नहीं आएगा कि कहां कमी है, कहां सही चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, सवाल कैसे आएंगे। मैं सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल दे रहा हूं दोस्तों, और इस टेबल का यूज दिखाता हूं। जैसे आपसे वर्गमूल पूछा गया, वर्गमूल में आपको लिख दिया गया 171 और 61, 171 और 61। आपको इस टेबल से दोस्तों कराता हूं मैं। बहुत सिंपल सवाल है। अगर आप टेबल को समझ रहे हैं, कॉपी और डॉट लेके बैठें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, निश्चित है आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। वर्गमूल में दोस्तों आपको क्या करना होता है? 2 अंक का जोड़ा बनाना होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब दोस्तों आपने देखा इसमें इकाई अंक क्या है? 1। 1 के नीचे देखा आपने या तो 1 लिखा है या 9 लिखा है, तो आप तुरंत समझ गए कि इसका जो वर्गमूल आएगा दोस्तों उसमें इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, कंफर्म है। अब आपका इतना सवाल दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब यहां पे रह गया 171। ऐसी संख्या का वर्ग करना है दोस्तों जो 171 से कम हो। तो आपने देखा 13 का वर्ग होता है 169, और 14 का दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। तो जो पीछे वाली संख्या होती है उसको हम लिखते हैं यहां पे 13, और उसकी अगली संख्या से उसको गुणा कर देते हैं। 169 और 13 कितने हो जाएंगे? 182। आपने यहां लिख दिया दोस्तों 182। अब देखिए टेबल का मजा। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इससे पता चल जाए कि इन दोनों में से कौन सा अंक आना है। अब आप समझ लेना इस बात को, मेन पॉइंट बात है इस पूरे चैप्टर में कि जब भी कभी नीचे वाली संख्या इससे बड़ी हो तो दोस्तों छोटा अंक लिया जाता है, और अगर छोटी हो नीचे वाली तो बड़ा अंक लिया जाता है, और अगर बराबर हो तब भी बड़ा अंक लिया जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। अब नीचे लिखा है 182 और ऊपर लिखा है 171, तो निश्चित बात है नीचे वाली संख्या बड़ी है तो ऊपर कौन सा अंक लेंगे दोस्तों? छोटा। तो आ गया 1, और जिस संख्या का वर्ग किया था उसे उसके आगे लिख देते हैं 13। तो ये कितने का वर्गमूल हो गया दोस्तों? 131 का। आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल तरीका, और घनमूल और वर्गमूल चैप्टर दोनों ही आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जैसे आपसे ये कहा गया कि कोई भी संख्या दे दी गई, ये लिखा हुआ है 20 25,
20-25 का वर्गमूल निकालिए। आपने क्या किया दोस्तों, तुरंत 2 का जोड़ा बनाया, 5, इकाई का अंक 5 है, 5 के नीचे क्या होता है, 5 ही रहता है, तो इसमें 2 अंक लिखने की जरूरत नहीं है, 5 ही है। बस ऐसी संख्या देख लो जिसका वर्ग इससे कम हो। अब यहां पे क्या है दोस्तों, 20 है, तो किसका वर्ग इससे कम होगा दोस्तों, 4 का। आपको अगली संख्या से गुणा करना नहीं है क्योंकि 5 के नीचे 5 ही होता है, तो बस आपने 4 के आगे 5 लिख दिया दोस्तों, कितना हो गया, 45। वेरी सिंपल तरीका है वर्गमूल निकालने का दोस्तों, अगर छोटी सी टेबल है, आपको छोटे छोटे ट्रिक पता है तो। और देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वर्ग में आपको ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें वर्ग 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 प्लस लगे होते हैं, तो उनके लिए ट्रिक बहुत लाभदायक है। जैसे आपसे कह दिया गया अंडर रूट, आपसे कहा गया अंडर रूट 9216 प्लस अंडर रूट 12544, 12544। अब दोस्तों अगर आपको ट्रिक नहीं समझ आती तो आप क्या करते, आपको बहुत परेशानी होती क्योंकि आपको उनका वर्ग निकालना पड़ेगा। आपने क्या किया, 2-2 अंक के जोड़े बनाए, इकाई का अंक देखा 6, 6 के नीचे क्या है दोस्तों, 4 या 6। अब यहां पे कितना रह गया दोस्तों, 92। ऐसी संख्या का आपको वर्ग करना है जो इससे ज्यादा ना हो, तो दोस्तों कितने का कर दिया, 9 का, और उसकी अगली संख्या से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पे 90। जब नीचे वाली संख्या छोटी होगी तो ऊपर बड़ा अंक लिया जाएगा, और जब नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो ऊपर छोटा अंक लिया जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पे 90 है और यहां 92 है, तो ऊपर कौन सा अंक लिया जाएगा दोस्तों, बड़ा, तो क्या आ गया 6, और जिस संख्या का वर्ग किया था उसे आगे लिख देते हैं, तो ये कितने का वर्गमूल हो गया दोस्तों, 96 का। अब बारी इसकी आई, आपने देखा इकाई का अंक क्या है दोस्तों, इसमें 4, आपने 4 के नीचे देखा या तो 2 लिखा है या 8 लिखा है, तो इसके वर्गमूल में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, और इतना सवाल हमारा सॉल्व हो गया, एंड के 2 अंक। अब आपने यहां देखा 125, ऐसी संख्या का वर्ग करना होगा जो 125 से कम हो, तो दोस्तों कितना होगा, 11, और उसको की अगली संख्या से हम उसे गुणा कर देते हैं, तो 11 गुणा 11 का स्क्वायर होता है 121, और एक बार और कर दिया तो दोस्तों कितना हो गया, 132। अब मैंने आपको यह बताया कि जब भी कभी नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो ऊपर दोस्तों छोटा अंक लिया जाएगा। छोटा अंक कौन सा है हमारा दोस्तों, 2, और जिस संख्या का वर्ग किया गया था उसे आगे लिख देते हैं, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 112। अब आप इन्हें दो जोड़ दीजिए, 96 और 112 को जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाता है हमारा, 96 112 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 208। 208 हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे करके आप बड़ी आसानी से वर्गमूल, कोई भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसमें और भी टाइप के सवाल आते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, ये तो सिंपल वर्गमूल है। जैसे आपसे ये कह दिया गया, एक ऐसे सवाल भी बन जाता है जैसे कहा गया है अंडर रूट में आपसे कह दिया गया, आपसे ये कहा गया है 6250 अपॉन x बराबर आपका है 625। 6250 अपॉन x बराबर 625 कर दिया गया। अब आपने क्या किया दोस्तों, यहां पर x मान लिया, अपॉन 1 मान के इसे क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा x 625x बराबर कितना हो जाएगा 6250। 625 से दोस्तों हमने इसे सीधा सीधा काट दिया एक बार। अब अंडर रूट में कितना है, 10 है, तो जब अंडर रूट हटेगा दोस्तों तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो ऐसे सारे सवाल को दोस्तों आप ऐसे करेंगे कि बड़ी आसानी से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से करेंगे। और देखिए दोस्तों, आपसे ऐसे कह दिया गया, जैसे ये सवाल है एक अंडर रूट, 2 अंडर रूट में दी गई है संख्या, 2 अंडर रूट में दे दी गई। आपसे कह दिया गया 4375 अपॉन 7, 4375 अपॉन 7।
जब भी कभी दो अंडर रूट में संख्या दी गई हो दोस्तों, तो हमारा रूल होता है उसे एक अंडर रूट में बदल लेते हैं। तो आपने दोस्तों क्या किया, इसे एक अंडर रूट में बदल दिया, 43 75/7। तो 7 छिंग 42, बचा 1, यहाँ पे 17 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। अंडर रूट 625, 625 कितने का वर्ग होता है दोस्तों, 25 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। आपको कुछ नहीं करना, जब भी कभी दो अंडर रूट में लगी हो संख्याएं तो उन्हें एक अंडर रूट में बदल लेते हैं, और जब भी कभी एक अंडर रूट में होती हैं दोस्तों तो उन्हें 2 में बदल लेते हैं। कुछ नहीं करना, देखते जाइए दोस्तों। और आगे सवाल एक ऐसे आ जाता है, जैसे आपसे कह दिया गया, बड़ा सा अंडर रूट दिया गया, ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 11, 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29, 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 29 के बाद लिखा हुआ है 49। बार बार अगर अंडर रूट लगा हुआ है दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना। इसे सवाल को करने के लिए आप पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब आपने इसे पीछे से सॉल्व करना शुरू किया दोस्तों तो मैंने देखा 49 कितने का वर्ग होता है, 7 का। 7 7 49, आपने यहां लिख लिया 7, अब प्लस लगा हुआ है तो 29 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। तो 6 छिंग 36, आपने यहां 6 लिख लिया। अब 1906 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, 55 25, आपने काटते जा रहे हैं, 5 लिख लिया। 11 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 16। 16 कितने का हो गया, 4 का, आपने इसे काट दिया और यहां लिख दिया 4। 5 और 4 कितना होता है दोस्तों, 9। 9 कितने का वर्ग होता है दोस्तों, 3 का। तो इतने बड़े सवाल का आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कभी भी अंडर रूट लगे हों, आप क्या करेंगे, पीछे से इसे करना सॉल्व करेंगे और अंडर रूट को सॉल्व करते चले जाएंगे बड़ी आसानी से। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर टाइप के सवाल मैं आपको करा रहा हूं, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए दोस्तों, जिसे मैं आपको आगे बड़ी आसानी से सॉल्व कराऊंगा। जैसे आपसे लिखा हुआ है अंडर रूट 15/625, 15/625 बराबर वर्गमूल दिया गया है 125। तो अब आपसे कहा गया है, तो 15/625 प्लस अंडर रूट 15/625 प्लस अंडर रूट 0.0015/625 प्लस अंडर रूट 0.000015/625। ऐसे करके और भी दोस्तों लग सकते हैं, आप आसानी से इसे आगे बढ़ता चला जाएगा वो पॉइंट। आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आपको पता है 15/625 का वर्ग कितना होता है, 125। तो आपने सबसे पहले लिख लिया 125। अब यहां पे दोस्तों क्या है कि पॉइंट लगा हुआ है, तो निश्चित बात है कि जब वर्गमूल करते हैं तो उसकी संख्याएं कितनी रह जाती हैं दोस्तों, आधी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 12.5। फिर 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है। आपने आसानी से इसे देखा तो आप इसे जोड़ते चले जाइए दोस्तों, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा बड़ी आसानी से। अगर इसके बाद भी दोस्तों आपसे कोई सवाल समझ ना आए वर्गमूल में, या वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। दोस्तों एक वर्ग निकालने का मैं बढ़िया ट्रिक बताता हूं आपको। अब आप ये कहेंगे कि सर हमें वर्ग इतने कैसे याद होंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए एक ट्रिक होती है। जैसे आप किसी संख्या का वर्ग करें दोस्तों, जैसे मान लिया आपने किया 52 का वर्ग, तो इसका वर्ग करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप 52 गुणा 52 करेंगे तो टाइम लगेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इकाई के अंक का वर्ग करते हैं पहले, 2 दूनी 4,
फिर दोस्तों इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 और उसका डबल 10 दूनी 20 का 0 हासिल कितना लगा दोस्तों 2। फिर इसका भी वर्ग कर दो, 5 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। ये कितने का वर्ग हो गया दोस्तों, इसका वर्ग हो गया 2704। अगर आपने मेरी बताई हुई ट्रिक ध्यान रखी तो ये कैलकुलेशन में तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वर्ग निकालने में भी आपको बहुत आसान होगा। इससे आप 2 से लेकर 99 तक के वर्ग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। और देखिए दोस्तों ऐसे 1-2 सवाल और कराता हूं। जैसे मान लिया गया, आपसे कह दिया गया 27 का वर्ग, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इकाई का वर्ग कर दो। 7 7 49 का 9 हासिल कितना लगा 4। फिर इन दोनों को गुणा कर दिया, 7 दूनी 14, फिर उसका डबल 14 दूनी 28 और 4 कितना हो गया 32 का 2 हासिल 3। फिर 2 का वर्ग कर दिया, 2 दूनी 4 और 3 7, कितने हो गया दोस्तों इसका 729। कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले इकाई का वर्ग लिख दिया। अगर कोई हासिल है तो हासिल लिख लेना, वरना जैसे 7 7 49 था तो 9 आ गया, हासिल आ गया 4। फिर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और उसका डबल कर देते हैं, 14 दूनी 28 और 4 32 का 2 हासिल कितना लगा 3। फिर इसका भी वर्ग कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 7। कर सकते हैं आप आसानी से वर्ग, और कैलकुलेशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी दोस्तों आपको। जैसे एक मैं आपको देता हूं, आपसे कह दिया गया 87 का 87 का वर्ग, तो 7 7 49 का आपने कर दिया 9, हासिल कितना लगा 4। अब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 7 कितना होता है दोस्तों 56, और 56 दूनी कितना होगा दोस्तों हमारा 112। 56 दूनी 112 और 4 कितना हो जाएगा 116 का 6, हासिल कितना लगा दोस्तों 11। 56 दूनी 112, 12 और 4 कितना हो गया 16, हासिल लगा 11। अब आप इसका भी वर्ग कर दो, 8 8 64, 64 और 11 कितने हो जाएंगे दोस्तों 75। ये हो जाएगा 7569। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेशन। और इसमें दोस्तों अगर मेरी बताई हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।